इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले उम्मीद है आप पेन और पेपर के साथ होंगे। ठीक है, किस साथ? पेन एंड पेपर दोनों के साथ होंगे। ठीक है ना, पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर के साथ होंगे। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, कौन सी बात ध्यान में रखिएगा? ये बात, कलम चलाओ, कलम चलाओ, दिमाग, दिमाग क्या होगा उससे? दिमाग चलेगा। ठीक है, कलम चलाओ, दिमाग चलेगा, कलम चलाओ, दिमाग चलेगा। ठीक है, पेन और पेपर साथ में रखें, आगे की तरफ आगे चलिए आप। ठीक है, आगे चलिए। तो ये 5 आपको पार्ट्स, तो मतलब दीज आर समथिंग्स जो आपको फेमिलियर होगा, है ना? आपने देखा है ये 5, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। इसमें हम लोग क्या डील करने वाले हैं आज? फंक्शनल ग्रुप्स को। किसको डील करने वाले हैं? फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग डील करेंगे। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप को डील करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आपको दिमाग में आप लेके आइए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आपको याद है ना? और उसके बाद इस डेफिनेशन में पुट करने की कोशिश कीजिए कि इट रिफर्स टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना? एक खास तरीके का अरेंजमेंट होता है एटम का। अच्छा, जिसकी वजह से दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि यूनिक रिएक्टिविटी, है ना? स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से क्या आता है? यूनिक रिएक्टिविटी। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, और उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर पीछे से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, आगे से करते हैं? तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, कभी भी आपको कुछ चीजों के लिए आपको पीछे से शुरू करना पड़ता है। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 246 इंटू 321। अब आप बताइए कि स्टार्ट यहां से करेंगे आप? नहीं ना। स्टार्ट हम लोग कैसे करते हैं? 246 321 स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 6 राइट। तो उसी अप्रोच को लेके चल रहे हैं, उसी अप्रोच को लेके चल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अनसैचुरेशन, पेरेंट, सब्सटीट्यूएंट, उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है? OH लगा हुआ है, OH कनेक्टेड है किसी कंपाउंड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे अल्कोहल। उस मॉलिक्यूल क्या बोला जाएगा? वो मॉलिक्यूल है हमारे पास अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, जूलियट ने क्या कहा था? व्हाट्स अ मोंटैग्यू? मोंटैग्यू है क्या चीज? ना वो, इट इज नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक फेस, फुट, आर्म, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे खास चेंज है। यहाँ पे चेंज क्या है? अगर कहीं पे OH है तभी उसका नाम अल्कोहल है ना? मोंटैग्यू जैसा नहीं है कि उस मोंटैग्यू में क्या खास है, कुछ खास नहीं है उसमें कि उसके हाथ कुछ और तरीके, उसके 6 उंगलियां होती, इस वजह से मोंटैग्यू नाम था रोमियो का, है ना? रोमियो के खानदान का मोंटैग्यू नाम था, बस नाम था यूं ही। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल की वजह है, यहाँ पे अल्कोहल की वजह है। तो अगर जूलियट अभी मौजूद होती और वो पूछती आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्यों, तो हमारे पास जवाब था। क्या जवाब था हमारे पास? कि अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसके पास है OH ग्रुप, क्योंकि इसके पास है OH ग्रुप। ठीक है, अगर OH ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे अल्कोहल। और सारे अल्कोहल्स की सिमिलर रिएक्टिविटी रहेगी। जहां जहां पे भी आपके पास OH ग्रुप रहेगा, क्योंकि उनके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप जो फंक्शन करता है वो कौन सा है? OH ग्रुप जो फंक्शन करता है वो OH है। अब चलते हैं आगे, OH के अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम याद कीजिए, क्या है? दिस इज, क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हम लोग उसको और कैसे नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं कि वो COOH भी होता है ना, COOH को भी देखने को मिलेगा। अब हम आपसे एक बात बोलेंगे, प्लीज उसको मानिएगा। जैसे ही आपको ये दिखे तो आप इस एंटिटी को याद रखने की कोशिश कीजिए कि दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड OH एंड C डबल बॉन्ड एंड OH, और एक चीज जो कि उसका सफिक्स है, ओइक एसिड। Now I will ask you to please focus on the suffix and the structure, ठीक है? And avoid the name. As of now आप क्या कीजिए? नाम को अवॉइड कीजिए। आप नाम कभी दिमाग में नहीं फोर्स कीजिएगा। यू विल ऑलवेज रिमेंबर ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, COOH, ओइक एसिड, COOH, ओइक एसिड, इस तरह से आप रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे SO3H, यहाँ पे क्या देखिए? SO3H, और नाम क्या है इसका? सल्फोनिक एसिड। उसके बाद है हमारे पास COOR, ठीक है? COOR। अब इस COOR है, यहाँ पे हमारे पास नाम क्या होगा इसका? O8। You will remember O8 and COOR, COOR and O8। नेक्स्ट है आपके पास असाइल हैलाइड। अब यहाँ पे जो X है, दिस X कैन बी ईदर Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है ना? एंड अगर आपके पास Cl होगा तो असाइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड।
एंड COX की तरह भी आ सकता है, COCl, COBr, COI, COF, एंड देन द सफिक्स इज ओआइल हैलाइड, ओआइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अमाइड, नेक्स्ट वी हैव अमाइड, CONH2 एंड अमाइड, CONH2 एंड अमाइड, इसको रिपीट कीजिए आप, है ना, जो कि आपका स्ट्रक्चर है और क्या है आपके पास जो नाम है। नेक्स्ट आपके पास है CN, CN के लिए नाइट्राइल होता है, इसका नाम भी नाइट्राइल और इसका सफिक्स भी नाइट्राइल। देन वी हैव एल्डिहाइड, क्या है हमारे पास CHO, दिस इज व्हाट एल्डिहाइड, एंड हमको क्या नाम याद रखना है, हमको नाम याद रखना है CHO, एंड द सफिक्स वी विल एसोसिएट CHO विथ अल, CHO जैसे है आपके दिमाग में आना चाहिए अल, ठीक है, एल्डिहाइड नहीं अल, बस इतना ही अल। देन वी हैव कीटोन, कीटोन में हमारे पास क्या होगा, कीटोन में होता है CO, जब भी आप देखें C डबल बॉन्ड O, जब भी आप देखें C डबल बॉन्ड O, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ओन, क्या स्ट्राइक करना चाहिए ओन। नेक्स्ट वी विल लुक एट अल्कोहल, अल्कोहल है जब आपके पास, तो आपको OH जब भी बोला जाएगा तो क्या नाम स्ट्राइक करना चाहिए ओल, क्या नाम स्ट्राइक करना चाहिए ओल। एंड एट लास्ट वी हैव अमीन, अमीन में होते हैं NH2, और जब NH2 होगा इसका सफिक्स होता है अमीन, इसका सफिक्स क्या होता है अमीन। नाउ आई एम गिविंग यू सम टाइम, आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए यहाँ पे अब आप इन सारी चीजों को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, सारी चीजों को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और एक लिस्ट अभी बना के रख लीजिए, क्योंकि जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल, ठीक है। चल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डरने की बात नहीं है, स्टार्टिंग कुछ हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे आपको क्या, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए खुद से, देन वी विल लुक एट द फर्दर वंस। चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं हम, अप्रोच देखिएगा, क्या देखिएगा आप, अप्रोच देखिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, तो हमारे पास वो लिस्ट मौजूद होनी चाहिए जो पिछले स्लाइड में थी। आई होप आपने उससे कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज कीजिए, अभी थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, कॉपी कीजिए, वापस यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आके आप देखिएगा सबसे पहला सवाल, दिस योर क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, you can see C double bond O, that is why I will say this is C double bond O, suffix क्या हो जाएगा इसका on। next here we have C double bond O, तब आप आसपास देख लीजिएगा, जैसे ही आपको C double bond O मिले अगल बगल देख लीजिएगा, अगल बगल देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक O और यहाँ पे ME, that means this is COOME, यानी कि COOR वाला केस है। यहाँ पे R क्या है, this R here is ME, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R है ME। नाम क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या होगा, नाम नहीं, ठीक है, सफिक्स क्या होगा O8, ठीक है, दो हमने कर दिया। अब आप आगे का कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो का, ट्राई कीजिए, देन वी विल डिस्कस। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हियर वी हैव CHO, इस वजह से यहाँ पे है अल। नेक्स्ट यहाँ पे आप अगर कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी। क्या फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट में था, नहीं था। क्या ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट में था, नहीं था। क्या OH था, हाँ था, तो नाम क्या हो जाएगा ओल। और कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सॉरी और कोई हमारे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्या Br था, नहीं था। NH2 था, हाँ था। NH2 था तो क्या हो जाएगा अमीन। नेक्स्ट वी हैव ओनली OH, तो यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा ओल। हियर वी हैव फ्लोरीन, 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 क्या ये सब थे, नहीं थे। क्या डबल बॉन्ड था फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट में, नहीं था। CN था, और कोई यानी कि इसके अलावा तो कोई नहीं है, नहीं है, तो फिर नाम क्या हो जाएगा इसका नाइट्राइल, क्या हो जाएगा इसका नाइट्राइल। अब अप्रोच को देखिए, अप्रोच को देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है COOH, COOH जैसे ही बोला आपके दिमाग में आना चाहिए क्या ओइक एसिड, क्या आना चाहिए ओइक एसिड। नाउ ये प्रॉब्लम जो है आपके पास, दिस इज द प्रॉब्लम A B C A, दिस इज B C D E F G H, and this is I, and this is J. Now this I and J problems they have multiple functional group from the functional group list, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो किसी मॉलिक्यूल में एक ही होगा, लेकिन लिस्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपके पास है ओल, अमीन और ओन, ठीक है, तीन है। इन तीनों में से हमारा प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप तो कोई एक ही होगा, किसे चूज करेंगे। लिस्ट में जो सबसे पहले आया था, ठीक है, लिस्ट में जो सबसे पहले आया था उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इन तीनों को अगर हम मुकाबला कराएं तो सबसे पहले लिस्ट में कौन आया था, कीटोन आया था, है ना, दिस ग्रुप, दिस इज C डबल बॉन्ड O आया था, इस वजह से इसका सफिक्स क्या हो जाएगा इसके लिए ओन। हियर वी हैव OH एंड आल्सो रिमेंबर दिस इज जस्ट C, हियर वी हैव CH2, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, दिस इज CH2, दिस इज व्हिच इज हिडन। आफ्टर दैट वी हैव CN एंड हियर वी हैव C डबल बॉन्ड O, जैसे C डबल बॉन्ड O आया अगल बगल देख लीजिए, अगल बगल आपने देखा यहाँ पे क्या मिला आपको O है, आगे जाके Me है, यानी दिस इज द केस फॉर COOR।
ठीक है, अब देख लीजिए, अब देख लीजिए कि हमारे पास प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। तो हमेशा जैसे ही आपको सी डबल बॉन्ड ओ मिले ना, उस वक्त आप देखिए कि कोई और सी डबल बॉन्ड ओ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसी को प्रायोरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे किसको मिलेगी? सी डबल बॉन्ड ओ आर को मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? O8। ठीक है, 10 सवाल आपने कर लिए, आसान था, है ना। 5 देखिए आपके पास कितने हैं? 5 पार्ट है। 5 पार्ट में अगर 10-10 सवाल होंगे, ठीक है, आगे सवाल तो बढ़ेंगे क्योंकि जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस विल इंक्रीज। तो 50 सवाल तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, आराम से। यहाँ फंक्शनल ग्रुप खत्म। नेक्स्ट है आपके पास क्या? सैचुरेशन। नेक्स्ट क्या है आपके पास? सैचुरेशन।